हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदाम के बाबरकत जलाली पर फजल नाम में आप सब पर खुदाम की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिप अंजला रॉबिन। आज हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम में यंग पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं, ब्लेस्ड वर्शिपर्स मौजूद होते हैं, जिनकी लाइफ टेस्टमनीज़ को जानकर हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद को देते हैं और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कसरत और कुदरत से काम करता है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत खूबसूरत और ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद है जिनका ताल्लुक लाहौर से है और आप उनके गीतों को सुनते हैं और अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी मुराद ब्रदर कामरान जुल्फ़िकार से, जो कि खुदावंद के बड़े अजीम परस्तार हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो आइए वेलकम करते हैं ब्रदर कामरान को। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी। थैंक यू सो मच, आपने अपने खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया और इट्स आवर ऑनर टू हैव यू। आप खुद बहुत खूबसूरत और ब्लेस्ड पर्सन हैं। खुदा ने आपको बहुत ब्लेसिंग दी हुई है और वेरी काइंड हार्टेड हम्बल पर्सन है। खुदा ने आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगाज़ करें और जानें कि कैसे खुदा ने इनके दिल में ये डाला कि इन्होंने खुदा की सिताइश करनी और गा कर उसकी तमजीद को बयान करना है, हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ लेंगे और दुआ में रहनुमाई भाई कामरान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें इस प्रोग्राम के लिए, बाजी के लिए, बरकत टेलीविज़न के लिए, पास्टर सालक जॉन बरकत जी के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो। आसमान ज़मीन के खलक करने वाले खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद यीशु नासरी के आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ए खुदावंद यीशु नासरी, मैं बाजी के लिए, बाजी अंजला के लिए खुदावंद तेरे फजल वाले हाथ को मांग लेता हूँ खुदावंद यीशु नासरी। ए खुदावंद यीशु नासरी, इस चैनल के लिए, बरकत टीवी के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत जी के लिए खुदावंद तेरे फजल को मांग लेता हूँ। तेरा गहरा फजल उन पर ठहरा रहे खुदावंद यीशु नासरी। और खुदावंद जितने हमें बरकत टेलीविज़न पर देख रहे हैं खुदावंद यीशु नासरी, उन सब पर तेरे गहरे फजल को मांग लेते हैं खुदावंद, ताकि जो इस प्रोग्राम को देखे ए खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर उनको बरकत मिले और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मांगता तेरा मीठा मुकद्दस और जलाली नाम लेकर, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की सताइश करते हैं और बड़ा खूबसूरत ज़बूर नवीस फरमाता है, इसलिए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदा सराई करूँगा। और ये खुदावंद ने खिदमत अपने बंदा को दी और वो वाकई कौमों के दरमियान खुदावंद की हम दो सताइश कर रहे हैं। हमने आपके गीत सुने जिनमें से व्यूअर्स भी जानते हैं, बहुत खूबसूरत गीत जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा वायरल जो हुआ और लोगों ने उसके सारे गीत ही लोग सुनते हैं, बरकत पाते हैं। लेकिन एक वो गीत था जो आपने थैंक्स गिविंग से रिलेटेड किया, उसके वसीला से लोगों ने बड़ी बरकत पाई और डिफरेंटली आपके गीत चलते रहते हैं, लोग बरकत पाते हैं। आज मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहला गीत आपने कौन सा रिकॉर्ड किया? सबसे पहला गीत मेरा 2005 में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, पाक ऋतु आ गहरे में ले जा। अच्छा, वंडरफुल। उसके बाद खुदावंद का शुक्र है वो 2013 में मैंने इसको रिन्यू किया नई म्यूजिक के साथ। अच्छा, वंडरफुल। खुदावंद का शुक्र है कि वो लोग सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। और फिर उसके बाद आपने किया खुशी से देने वालों को खुदावंद अजीज़ रखता है और वाकई बहुत खूबसूरत पावरफुल गीत था, क्योंकि इट वो सेम वो बाइबल की वर्सेस को लिया गया कि खुदावंद वाकई खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। तो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आज मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, यानी खुदा के लिए जो आप नौजवानी में गाते हैं, उसके हजूर अपनी कुर्बानियों को पेश करते हैं। और जैसा गीत है वो यही है कि खुदा खुशी से देने वालों को, ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ पर देने के ताल्लुक से हम हदिये का ही लें। अगर आज हम नौजवानों को देख लें तो अगर आप अपनी नौजवानी खुदावंद को देना चाहते हैं, अगर आज आप अपना वजूद खुदावंद को देना चाहते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी खुदावंद दिल की सेटिस्फेक्शन और खुशी मांगता है कि आप अपने दिल को खुशी से खुदावंद के हजूर सुपुर्द करें। फिर खुदावंद उस नौजवानी को और आपकी उस लाइफ को बहुत ज़्यादा मकबूल करता है। और मैं चाहूँगी कि ये गीत आपने जब डाला और बड़ी अच्छी आपको व्यूवरशिप मिली और अभी तक आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। आप एज अ वर्शिपर होते हुए आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आज अच्छी बात है कि आप किसी को देख के ये इंस्पायर होते हैं, वो आपके इंस्पिरेशंस बनते हैं, मोटिवेट होते हैं। और ये प्रोग्राम भी इसलिए ताकि आप जितने नौजवान हमें देख रहे हैं, आप भाई कामरान की लाइफ को देख के मोटिवेट हों कि आप भी अपनी नौजवानी के यहाँ में खुदावंद को सर्व करें। आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वर्शिप क्या है और एक वर्शिपर कौन है, कौन अपने नाम के साथ ये टाइटल लगा सकता है कि यस आई एम द ट्रू वर्शिपर।
प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक खुदा हमें नहीं चुनता, जब तक खुदा के कलाम में भी लिखा है ना, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने ये तोड़ा दिया हुआ है और इसे हमें देखने की पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेरी इंस्पायरेशन जो है वो अर्नस्मल जी हैं। वंडरफुल वंडरफुल। और कोशिश करता हूँ, मैंने बचपन में उनके काफ़ी गीत गाए, तो खुदावन का शुक्र है कि मेरी मामा की भी ये ख्वाहिश थी अच्छा कि मेरे बच्चे वर्शिप करें और पास्टर बने, अच्छा। खुदा को जाने, यीशु को जानने वाले बने। तो खुदा का शुक्र है, ये खुदा ने हमें देखा कि बच्चे हैं, मतलब खुदा की वर्शिप करते हैं, चर्च जाते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जब अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया तो खुदावन ने मुझे अपने काम के लिए चुना। और वर्शिप की बात जहाँ तक आपने पूछी है कि वर्शिप क्या है, तो वर्शिप ये है कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना ही वर्शिप है। उसमें हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी प्राइड होनी चाहिए और फुली तौर पर अपने आप को सरेंडर करके खुदा के जलाल के लिए जो है ना अपने आप को यूज़ करना चाहिए। और वर्शिप ये नहीं है कि खाली हम गा रहे हैं, वर्शिप ये है कि चर्च में हम देखते हैं कितने सारे लोग अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और उसमें तबले वाले भी हैं, ढोलक वाले भी हैं, ऑर्गन वाले भी हैं, प्रीच करने वाले भी हैं, पास्टर। और मैं समझता हूँ कि असल वर्शिप वो है जो हम रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा वर्शिपर वो भी है जो चर्च के गेट के आगे जूतियाँ भी एक एक साइड पे रखता है। तो असल में वर्शिप यही है। और ऐसी वर्शिप के लिए हमें झुकना नहीं चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि मैं अब ये जूती उठाऊंगा, नहीं, ये खुदा के घर का काम है और खुदा के लोगों की खिदमत करना भी एक वर्शिप है। तो मेरा मानना ये है कि हम गीत भी गा रहे हैं, प्रीच भी कर रहे हैं, कलाम भी सुना रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरह की वर्शिप है। इसको भी हमें बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए खुदा के। वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई कामरान ने शेयर किया। एक्चुअली भाई हम लोगों की टर्मिनोलॉजी में वर्शिप गाने वाले को कहा जाता है वर्शिपर, लेकिन हम दुखा वो है जो गा कर खुदा के सताइश करता है। वर्शिप का मतलब है इबादत करना, सैक्रिफाइस करना। कुर्बानी को भी वर्शिप कहा गया है। अगर हम उनकी ट्रांसलेशन देखें तो वो कुर्बानी उसको कहा जाता है जो चीज़ देने में आपको थोड़ा सी तकलीफ हो, कि वो हम चीज़ दें जिसमें आपको, अगर जैसे भाई ने कहा कि अगर हम चर्च में जूतों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसमें तकलीफ ये है कि आपको थोड़ी सी अपनी खुद ही को वो करना पड़ता है कि अब मैं किसी के जूते। लेकिन कलाम फरमाता है जो काम करते हो जी से करो और ये जान कर करो कि खुदा के लिए करते हो। आप वहाँ पे ना पास्टर के लिए कर रहे हैं, ना किसी एल्डर के लिए कर रहे हैं, ना किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप जो काम चर्च में करते हैं वो आप खुदा के लिए करते हो। और जब आप अपनी खुदी को थोड़ा कम कर लेते हैं, आप अपने अंदर से टूट जाते हैं और अपने आप को नीचे करके, यानी अपने आप को झुका कर जब काम करते हैं, फिर खुदावंद आपको सर बुलंद करता है। सो इसी के साथ जैसे कि आपने कहा कि वर्शिपर खुदावंद की निगाह में ट्रू वर्शिपर वही है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करता है। तो क्या एक वर्शिपर की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसका खुदा के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी भी है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपनी लाइफ को देखते हैं कि हम पहले कुछ भी नहीं थे, फिर हमें पता चला कि हम थोड़ा है गाने का गा सकते हैं, फिर उसे थोड़ा सा और मज़ीद अच्छा करने के लिए हम चर्चेज जाते हैं, फिर गाते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है। उसके बाद खुदा हमें चुन लेता है, फिर हमें और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, फिर हमें दुआ रोज़ा में ठहरने की ज़रूरत है, फिर हमें कलाम पढ़ने की ज़रूरत है, कलाम को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। फिर खुदावंद अपना रूहुल कुद्स हमारे लिए जो है वो भेजता है हमें हमारी ज़िंदगी में। तो खुदा का शुक्र है कि जिस तरह हम दिन ब दिन खुदा के दुआ में भी यह है कि हमें रोज़ की रोटी दे। रोज़ की रोटी, खाने वाली रोटी तो चलो है, लेकिन रोज़ की रोटी बाइबल है, बाइबल मुकद्दस है। हम इसको रोज़ पढ़ें, रोज़ अपनी ज़िंदगी को खुदा के कदमों में रखें, रात को दुआ करें, सोते वक्त दुआ करें, रोज़ा रखें, और इससे हमारी ज़िंदगी में भरपूर खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। बहुत खूबसूरत भाई ने ये मैसेज शेयर किया कि हम दुनियावी खाने के लिए तो बड़ी कहते हैं हमारी रोज़ की रोटी, लेकिन यहाँ पर खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल खुराक की ज़्यादा फिक्र करता है। और मैं मोस्टली वहाँ शेयर कर रही थी ड्यूरिंग वर्शिप भी कि उस चीज़ की फ़िक्र ना करो जो हमारे जिस्म को नुकसान। अगर हम ये खाना नहीं खाते, हाँ जिस्म कमज़ोर हो जाता है वो, लेकिन ज़्यादा आपने फ़िक्र स्पिरिचुअल लाइफ की भी करनी है कि आपकी रूह कितनी वीक हो गई है। मैं अपने चर्च में भाई ज़रूर शेयर हम चर्च में करते हैं कि देखें, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते या एक टाइम का भी खाना नहीं खाते, आपको वीकनेस फील होती है, तो क्या आपकी रूह को फील नहीं होता कि आप हफ्ता हफ्ता चर्च नहीं जाते, हफ्ता हफ्ता खुदा से दुआ नहीं करते?
एंड लिटरली वन डे आई वाज थिंकिंग कि मैं सोच रही बातें कर रही कि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, और बातें हम उनसे घंटा घंटा कर लेते हैं जिनसे हमारी मोहब्बत होती है। ऑब्वियसली लोग कितना देर फ़ोन पे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि दुआ करना यानी खुदा से बातें करना है, और अगर हम खुदा से और बातें हम उनसे करते हैं जिनसे हमें मोहब्बत होती है, अगर हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब हम खुदा से बातें नहीं करते, हमारे खुदा से मोहब्बत नहीं है। तो अगर हम लफ्ज़ी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े खुदा से प्यार करने वाले हैं, और अगर हम दुआ या ज़िंदगी में नहीं हैं, तो आज वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक दुआ या ज़िंदगी बनाएं। जैसे कि भाई ने कहा कि दुआ में बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ ये एक स्टेप नहीं है कि आपने एक गीत गाया, उसके अच्छे व्यूज़ आ गए और लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी, दैट्स फिनिश्ड, अब बात ख़त्म नहीं हुई। अभी खुदा ने आपको चुन लिया है। सो ज़रूर है कि हम खुदा के हुज़ूर में झुकें। जैसे कि भाई आपने शेयर किया कि हमने दुआ में, रोज़ा दुआ में फिर ठहरना है, अपने प्रेयर जो टाइमिंग है उनको इंक्रीज़ करना, खुदा के साथ वक्त को बढ़ाना। अगर आप सिर्फ दुआ करने वाले फिर रोज़ा रखने वाले भी बन जाए। और मैं एक बुक को पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि कलाम फरमाता है कि रूह से मामूर होते जाओ, और ये एक खुदा की तरफ से हुक्म है कि जब आपको ब्लेसिंग मिल गई तो उसमें मामूर होते जाएं। और एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन आई वाज रीडिंग कि विदाउट लाइक प्राइवेट वर्शिप, अगर आप अलहदगी में खुदा के साथ पर्सनली टाइम स्पेंड नहीं करते तो यू आर जस्ट अ परफॉर्मर, आप वर्शिपर नहीं हैं। आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं कि आप अच्छा प्रैक्टिस करके गा लेते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे परस्तार बनना चाहते हैं तो ज़रूर है कि वो वक्त खुदावंद के साथ गुजारे और अपनी प्राइवेट वर्शिप करें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बनाए। जैसे कि भाई आज हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, तो आज खुदावंद उन्हें सरफराज कर रहा है। इसी के साथ वक्त हो जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और खूबसूरत गीत भाई से सुनेंगे। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें हम शेयर कर रहे थे और कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे कि एक वर्शिपर की लाइफ कैसी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर भाई से खूबसूरत गीत भी सुने और व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं खूबसूरत गीत। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बताएं कि कितना टाइम आपको हो गया लाइक ये वर्शिप करते हुए। वर्शिप करते हुए मैंने बताया कि 2005 में मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था। उसके बाद मतलब सेकुलर भी करते रहे हैं। अच्छा, सेकुलर में ये था कि 2013 तक, जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, जब खुदा ने मुझे जब तक नहीं चुना था, उससे पहले कमर्शियल काफ़ी करते रहे हैं। 3-3 महीने हम अलहमदा हाल रहे हैं और प्रोग्राम्स होते रहे हैं। तो खुदा उनका शुक्र है। उसके बाद जब पत्थर गोल हो गया तो खुदा ने फिर लेकिन व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? कौन सी चीज़ है जिसने 2013 में आपको कहा कि नहीं सेकुलर छोड़ दें, अब मेरी तरफ प्रॉपर? एक्चुअली मेरी मामा की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खुदा को जानने वाले बने, यस्सु नाम हमारी ज़िंदगी में काम करे और हम यस्सु के लिए आगे बढ़ें। तो उनकी यही कोशिश होती थी। देखिए, माँ बाप का जो है वो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छी राह पे चले। तो बचपन से ही हमारी परवरिश हमारी माँ ने चर्च में की है। अच्छा, और उनको ये था कि इसको गाने का शौक़ है, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे जो खुदा ने चुना हुआ था। तो मैं मेरे 2010 में गीत शुरू हुए, तकरीबन 2013 तक मैंने गीत बड़ी खुशी के साथ गीत को रिकॉर्ड किया। और मेरा वो गीत जो अर्नस्टमल जी का, जो मेरा बहुत फेवरेट था, जो मैं 6 से 7 साल का था जब मैंने वो गीत सुना, तो तोतली ज़ुबान में गाता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस गीत को उनको ट्रिब्यूट करूं। तो वो गीत मैं रिकॉर्ड करके आ रहा था 2013 में। तो वहाँ पर एक फादर डोनोमस थे, उनको खुदा ने खिदमत दी हुई थी। तो वो कहते थे कि यहाँ पर एक ऐसी बच्ची है जो उसकी भाभी हॉस्पिटल में दाखिल है, तो वो स्टेज पर आ जाए, मैंने उनके लिए प्रेयर करनी है। तो इसी तरह मैं घर जाते जाते खुदा रास्ते को बदलने की, खुदा की मर्जी थी बिल्कुल। तो खुदा का शुक्र है कि मैं चर्च आया। उन्होंने ऐसे ही रिकमेंड किया कि यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी आवाज़ को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है पूरी दुनिया में, वो स्टेज पर आ जाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि उसी टाइम पे मैं आया हूँ, उसी टाइम पे उन्होंने इस बात को दोहराया। इससे पहले भी हो सकते थे, इससे बाद में भी, मतलब देखें टाइम सेम टाइम में, मतलब उन्होंने बात की मर्जी तो जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो उन्होंने मेरी तरफ देख के इशारा किया कि भाई प्लीज़ कम हियर ऑन द स्टेज।
तो जो ट्रांसलेटर था वो मुझे जानते थे, अच्छा, वो कहते थे कामरान भाई ये आपके लिए बात हो रही है, आप स्टेज पर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरे अभी भी जो है खुदा का रूह टच कर रहा है, और खुदावंद का शुक्र है मेरी मम्मी वहाँ पर मौजूद थी, मेरी छोटी बहन वो भी पास्टर है, मेरे भाई पास्टर हैं, वंडरफुल। और मेरी मिसेस भी वहाँ पर मौजूद थी। उनको कोई पता नहीं था कि कामरान आएंगे। अच्छा, तो खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने वहाँ पर मुझे चुना, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी खुदावंद के फजल से। वंडरफुल, वंडरफुल। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि 2005 में उस वक्त सेकुलर करते थे, जैसे आपने वो गीत के लेके जब तौबा कर ली तो फिर दोबारा से आपने गीत को रिन्यू किया, सही स्पिरिचुअल वे पे वर्शिप की, और वो गीत ज़्यादा बाबरकत ठहरा, लोगों ने सुना। लेकिन क्या डिफरेंस रहा सेकुलर वर्शिप में? क्या इज देयर एनी डिफरेंस ताकि जो लोग करते हैं आज हम उन्हें फ़र्क बताएं, उन्हें वेलकम करें कि आज कलाम फरमाता है कि एक चश्मे से दो किस्म का पानी कभी नहीं निकल सकता। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि भाई ज़रूर शेयर करें इसमें। मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा, जो हम सेकुलर करते थे वो सिर्फ दुनिया के लिए है, और बड़े बड़े अच्छे लेवल पर खुदावन ने मतलब मौका दिया वहाँ पर गाने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब से मैं खुदावन में गा रहा हूँ एक एज ए वर्शिपर, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई है, और मेरी ज़िंदगी इतनी स्पिरिचुअल है कि खुदावन का शुक्र है कि हमारे पूरे घराने में जो बरकत को रिसीव Praise God. किया। और जितने हमारे व्यूवर्स मतलब अक्सर मिलते हैं तो कहते हैं हमने आपके गीत को सुनकर बहुत ज़्यादा बरकत को पाया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गानों से बरकत नहीं मिलती, खुदा के कलाम से बरकत मिलती है, और जब हम उसको गा कर बयान करते हैं तो डेफिनेटली लोगों की ज़िंदगी में जुए बंधन टूटते हैं और खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो ये डिफरेंस है कि जब हम खुदा के लिए गाते हैं तो खुदा हमारे रास्तों को हमवार करता है, और ब्लेसिंग्स को जो है लोग बीमार होते हैं वो शिफा पाते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम यस्सु नाल प्रीज नादी हमने गीत किया, उस वक्त मुझे 102 बुखार था, और डेफिनेटली मैं रात को 10 बजे गया हूँ, सुबह 4 बजे वापस आया हूँ, और मेरे से गाया नहीं जा रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो खुदावंद का शुक्र है मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं 10 मिनट मुझे चाहिए, मैं दुआ कर लूँ। Wonderful. तो उन्होंने बोला जी जी आप करें। तो मैंने सजदे में जाके अपने खुदावंद के हुजूर झुक कर दुआ की कि खुदावंद जब ये मैं गीत गाऊँ तो मैं गीत ना गाऊँ, तेरा पाक रूह मुझ में से होकर गीत गाए, और मुझे भी बरकत मिले और सुनने वाले को भी बरकत मिले। तो खुदावंद का शुक्र है आपके सामने वो गीत बरकत टेलीविज़न भी बहुत ज़्यादा चलता है, और लोग मुझे कहते हैं कि इस गीत के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। प्रेज गॉड, प्रेज। बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी भाई ने अपनी शेयर की कि किस तरह खुदा ने, और कितना उन्होंने बताया कि फ़र्क रहा एक स्पिरिचुअल वर्शिप में और सेकुलर में, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई, और ये भाई हमारी नेचर है कि हम जब भी किसी स्टूडियो में होते हैं या इवन वीडियो शूट भी करना हो, कोई भी स्टेप हो, जब हम उसे यस्सु नाम से आगाज़ करते हैं वो बाबरकत हो जाता है ऑटोमेटिकली। और अगर आप बाबरकत नहीं हैं, आप खुदा के नाम से काम नहीं शुरू कर रहे, तो बिलीव मी वो गीत, वो रिकॉर्डिंग, वो मैसेज दूसरों के लिए कभी बरकत का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप खाली हैं तो आप दूसरों को कभी कुछ दे ही नहीं सकते, बिकॉज आप एम्प्टी हैं। इसलिए पहले खुद को भरें ताकि आप दूसरों तक उस रोशनी को, उस कलाम को फैलाने वाले हों। और जैसे कि उन्होंने कहा कि दुआ से मैंने काम को आगाज़ किया, और पहले वो काम इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन गॉड मेड इट पॉसिबल, और खुदा ने ऐसा किया, वो गीत बाबरकत हुआ। तो हम भी जब स्टूडियो में जाते हैं सबसे पहले, चाहे वो जिनका भी स्टूडियो हो, हम प्रेयर से कि नहीं गीत हमने ऐसे करना है, ऑडियो हमने ऐसे करने हैं, वीडियो, और हर एक चीज़ जब हम खुदावंद के हजूर में रख के खुदा के नाम से आगाज़ करते हैं तो खुदावंद उनको बाबरकत कर देता है। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि ज़रूर हम कलाम की बातें शेयर करते जा रहे हैं, लेकिन एक गीत भी हम आपसे सुने। खुशी से देने वालों को खुदा अजीज़ रखता है, ये मेरा गीत आपने सुना है और Yes, व्यूवर्स बड़ा ने भी पसंद सुना है, है। और खुदा का शुक्र है कि इस गीत के वसीले से बड़ी बरकत मिली है। इसको लिखा है पास्टर तनवीर बरकत जी ने, और मैं आपके साथ ये गीत शेयर करता हूँ। देखो तो तुम आज़मा कर उसके यहोवा नाम को, आमीन। देखो तो तुम आज़मा कर उसके यहोवा नाम को, कैसा है मेहरबान वो बिगड़े बनाए काम
खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। आमीन। खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। हालेलुया, बड़ी खूबसूरत गीत है और आपने गाया भी इसको बहुत खूबसूरती से है। खुदावंद आपको और बढ़ाए। और वही बात जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में की कि खुदावंद खुशी से देना, चाहे वो आपके हड्डियाँ हैं, दायकियाँ हैं, आपकी औलाद है। जब आप हन्ना की तरह खुशी से अपनी औलाद खुदा उनको दे देंगे तो वो खुदा के नबी, खुदा के सुरमा बन जाएंगे। जब आप मूसा के वालदेन की तरह, उसकी माँ की तरह अपनी औलाद खुदा उनको दे देंगे तो मूसा को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह कलाम में बेशुमार मिसालें हैं जो हमें बताती है कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। और क्या मोहब्बत है खुदावंद की, इतना खुदा मेहरबान है और हम उसकी शफकत को जानते हैं, लेकिन तो भी कहते हैं देखो तो तुम आजमा कर उसके यहोवा उस पाक नाम को आजमा कर देखो। और कहता है तुम देख कर मेरा इम्तिहान करो। और वही इम्तिहान खुदा ने हन्ना का लिया और वो उस इम्तिहान में साबित कदम रही और खुदा ने उसकी औलाद को बाबरकत किया। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि भाई आज आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। और जवानी के फर्जंद यही है कि अब हम जवान हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपना टाइम मोबाइलों पे वेस्ट मत करें, इसका पॉजिटिव यूज़ करें और अपने खुदा के कलाम को टाइम दें, चर्च जाएं, खिदमत करें, तो खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए चुनेगा भी और इस्तेमाल भी करेगा। और दूसरी बात ये कि जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कदमों में लेकर आते हैं तो खुदा हमें आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता है। अपने माँ बाप के ताबे रहें, अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे करें और जिस तरह मैंने बोला है कि डेली दुआ करें, रोज़ा रखें और चर्च जाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, तो यकीनन खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा आपकी ज़िंदगी में और आप देखेंगे कि खुदावंद ने आपको सरफराज किया है। मेरी आपके लिए यही एडवाइस है कि अपने आप को खुदा के ताबे करें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आसमान के दरीचे खोलकर बाइबल में जितनी बरकतों का जिक्र है सारी बरकतों से मामूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपने आप को बदलें, तब्दील करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई ने शेयर किया नौजवानों के लिए। ये आपके लिए मैसेज था कि अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दे, क्योंकि आप बड़े कीमती हैं, यू आर वेरी प्रेशियस। आप अपनी इस कीमत को जाने कि आपके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर आपको खरीद लिया है। लाइक यू आर पेड, आपकी कीमत दी गई है और कीमत सोने चांदी की नहीं, बड़े खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कीमत दी गई है ताकि आपको अब्दी खलासी दी जाए, ताकि आपको निजात दी। आइए वक्त है, जितने नौजवान आज हमें देख रहे हैं, आइए अपने दिलों को तैयार करें। जैसा कि खुदा के बंदा ने कहा, अपनी जिंदगियां खुदा के हुजूर में उंडेल दें। आज अपना आप खुदावंद के ताबे कर दें। खुदा अपनी लाइफ को तेरे ताबे करता हूँ, मुझे ताबियादारी सिखा, मुझे वफादारी सिखा, ताकि खुदा में तेरे उन हुक्मों पर जो तेरे कलाम में लिखे हैं कि जब खुदा हम तेरे इन हुक्मों पर अमल करेंगे तब तू खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपनी बरकत को नाजिल करेगा। जितने खुदा आज नौजवान बेटे बेटियां देख रहे हैं, बाप हम चाहते हैं कि तू इनके दिलों को ले और इनको खुदा गोश्तीन दिल बना दे, क्योंकि खुदा इब्लीस ने इनको संगीन दिल बना दिया है, इनके दिल संगीन हो गए हैं। इब्लीस ने खुदावंद इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आइए हो पा खुदा ये तेरे कलाम को नहीं देख पाते, लेकिन आज खुदा हम चाहते हैं कि तेरे कलाम के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से आज इनकी आंखें खुल जाएं, इनके कान खुल जाए, इनके दिल जो है खुदा तुझसे लग जाए, क्योंकि जब खुदा हम तुझसे दिल लगाते हैं तो तू खुदा हमें दुनिया की हर तरह की लानत से, परेशानी से छुड़ा देता है। इसलिए बाप इन नौजवानों के लिए, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है मुबारक है वो नौजवान जो खुदा नौजवानी के आयाम में अपने खालिक को याद करते हैं, और मुबारक है वो खानदान जिनके तरकश खुदा इन तीर से, इन नौजवानों से भरे हुए हैं। आए बाप उन वालदेन के लिए तेरी हिकमत को चाहते हैं ताकि वो अपनी औलाद की परवरिश तेरे कलाम के ऐन मुताबिक करे, ताकि उनकी औलाद खुदावंदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदा, उनके बदन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदा। इब्लीस उन्हें शिकार न करने पाए, क्योंकि खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि खुदा
दिन बुरे जा रहे हैं, हमने वक्त को गनीमत जाना है। आज जितने नौजवान आज ये अहद करते हैं कि हमने खुदा के साथ चलना है, आइए तौबा करें, क्योंकि खुदावंद आपको माफ़ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आज चाहता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी तमजीद करो। इसलिए बाप, हम तेरे खादमीन होते हुए तमाम नौजवानों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। इसी तरह भाई कामरान के लिए, उनकी तमाम इस वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए, इनके घराने के लिए, मिसेस के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदा अपने आसमान के दरीचे खोलकर अपने बंदा को ब्लेस करना और खुदा इनकी ज़रूरतों को पूरा करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच भाई कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारी प्रेयर्स, बरकत टेलीविज़न की प्रेयर्स हमेशा आपके साथ, आपके पूरे घराने के साथ है और आपके तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ है। इसी के साथ व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम को देखा और मुझे उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी बरकत को रिसीव किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम हर वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे बरकत टेलीविज़न पर ऑन एयर होता है। इसके अलावा ये एपिसोड्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप ज़रूर इन प्रोग्राम्स को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें और बिलखसूस खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, जिनको खुदावन ने एक बड़ा खूबसूरत दिल दिया है और वो दिल हमेशा खुदा के लोगों के लिए खुला रहता है और वो अपने लोगों के लिए, और ये उनकी एक डिज़ायर थी कि नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो ताकि नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे। उनके घराने को अपनी दुआ में याद रखें और जितने लोग लाहौर के रहने वाले, हम आपको दावत देना चाहते हैं कि आप हर जुमेरात और इतवार की इबादत में आसिफ टाउन नंबर 2 में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग यूथफुल मेलोडी टू गॉड ओनली ऑन बरकत टेलीविजन।